तो संत हमारी आत्मा योरी हमें संत शिरोमणि सबको राधे श्याम है कोई अपने अपने आते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में एक वंदना करते हुए ये जसुदा के लाल रखते हर पल सबको ख्याल और तेरी लीला अजब निराली अरे तेरी लीला अजब निराली प्यारी राधा के भरता अरे
की गुच्छा में सोए एक धरती माँ को हम सुमिरत है और जन्म से टेके दोनों बार तुम्हारी पेगा बताए होली रखिले लाज हमारी आज घड़ी को मटिया कजरे आशिकी कीजे लाज बच्चा तो भोला को पश्चिम नहर हिलो रेखा एक मैया तो मेरे भागलपुर की सरलई थी समान और सुंदर भवन बालो तो जननी को लता लहरा लहरा एक कमर का ढोल लगा ढोल कपड़ा तो बुढ़ा और चले से विनती है कि अपने अपने घर से पूड़ी खीर पुआ इत्यादि मिष्ठान और साथ में भेंट लेकर के जरूर आएंगे, क्योंकि जिस समय हम और आप लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई पूजन करते हैं, तो साथ में जब तक भेंट नहीं समर्पित करते हैं तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। तो सभी माताओं से कहना है कि अति शीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। सभी भाई बंधुओं से, ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से कहना है कि
ज्यादा नहीं हमारे और आपके बीच में केवल आज का तो दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है, लेकिन कल और परसों का हमारे और आपके बीच में ये सत्संग रह गया है। तो सभी वक्तों से निवेदन है, ऐसा मौका हम और आप लोगों को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए काम धाम ये छोड़ करके भगवान के दरबार में आए, कथा को रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। अभी अभी आप लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से, किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने तमाम, जिस समय भगवान कन्हैया अवतार धारण करके आते हैं, भोजराज कंस को पता चलता है तो भोजराज कंस ने तमाम राक्षसों को भेजा है, पूतना को भेजा, अगासुर बकासुर को भेजा और केसी को भेजा इत्यादि, नहीं ऐसे इतने ऐसे राक्षस हुए। भोजराज कंस ने तमाम राक्षसों को भेजा, लेकिन लौट करके किसी ने ये नहीं बताया जा करके कन्हैया गोरा है या काला है। इसी के बीच में 1100 रुपए श्री नेकराम बाबा जी चिलमिलैया निवासी 1100 रुपए श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं, भगवान से दीर्घायु की कामना। जिस समय तमाम आज राक्षसों को भेजा भोजराज कंस ने, लेकिन कोई लौट करके नहीं गया। भगवान कन्हैया ने हंसते ही हंसते छोटी सी उम्र में सभी राक्षसों का वध कर दिया। धीरे धीरे बड़े हुए तो सबसे पहले इन्होंने एक टोली बनाई, माखन चोरी, माखन को चुराना प्रारंभ किया। उसके बाद में धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। भोजराज कंस ने इधर क्या किया पता चला, क्या करें, हमारा काल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या करें, कैसे उसका वध करना चाहिए। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं। भोजराज कंस के यहाँ पर सभा लगी हुई थी, तमाम नर्तकाएं नृत्य कर रही थी, लेकिन भोजराज कंस को एक ही चिंता लगी हुई थी, हमारा काल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या करें, ऐसा हमें कोई उपाय भी नहीं। मैंने तो बहुत उपाय करके देख लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। 22 समय पे देवर्षि नारद जी आते हैं तो देवर्षि नारद जी ने नाना प्रकार से समझाया। भोजराज कंस के आंखों में आंसू आ गए। भोजराज कंस कहने लगा, एक बात बताओ गुरुदेव, हमने तमाम उपाय किए, लेकिन उस बालक का कोई भी बाल बांका नहीं हुआ है। आपने जैसे जैसे उपाय बताए मैंने सब किए, लेकिन अब आप एक अब बता दीजिए ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे उस बालक को मौत के घाट उतार सके। बाबा देवर्षि नारद जी कहने लगे, बारे बाप भोजराज कंस, बड़े तुम दुखी बैठे हुए हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, ऐसा करो तुम जल्दी से एक पत्र लिखो और पत्र में लिख दो कि हमारे यहाँ पर, हमने यहाँ मथुरा नगरी में अपने आंगन में एक बड़ा ही सुंदर सा सम्मेलन किया है, बड़ा ही सुंदर सा आयोजन किया है। और ध्यान दें, बाबा नंद कन्हैया बलराम को हमारे यहाँ पर ठीक 12 बजे उपस्थित होना होगा। पत्र लिखने लगा है भोजराज कंस। बाबा देवर्षि नारद जी आज भोजराज कंस को पत्र लिखवा रहे हैं। सुनो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही वैसा तुम लिखते चलो। पत्र लिखने लगा। तुरंत ही इसने क्या किया, एक कलम उठाई है, पत्रिका ली हाथ में और ये पत्र को लिखना प्रारंभ करता है। लिख रहा है ये भोजराज कंस पत्र, अरे सीते शिवलाई उपमा बरयोगी बने तुम्हारा ही।
उपमा कर योगी बने तुम्हारा ही। सब छबड़िया भरी के रे लइयो। एक कल दोपहरिया 12 बजे लो गैया 12 बजे लो गैया 12 तो एक सब छबड़िया भरी के रे लइयो। प्रणाम मेरी सुई कारी करो सुई कारी करो सुई कारी। वृंदावन के है बाबा पत्र लिखा है इसने कि बाबा आनंद सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मेरे यहाँ पर कल हमने बड़ा ही सुंदर सा आयोजन रखा है और उस आयोजन में हमें कमल के पुष्पों की जरूरत पड़ेगी। अगर कल दोपहर 12 बजे तक हमारे मथुरा नगरी में यानी हमारे दरबार में कमल के पुष्प 2 छबड़ियां कमल के पुष्प हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी वालों को कारागार में डाल दिया जाएगा। जैसे ही इतनी बात उसमें लिखी है, आज वही पत्र वृंदावन के लिए पठवा दिया। वृंदावन में जैसे ही पत्र पहुंचा बाबा नंद के यहाँ पर, बाबा नंद ने जैसे ही उस पत्र को देखा खोल करके, उसी समय बाबा नंद के आंखों में आंसू आ गए। बाबा नंद कहने लगे, हाय बेदाता, हमारा पुत्र जिस समय जन्म लेकर के आया था उस दिन से लेकर के आज दिन तक मेरा पुत्र बड़े ही संकटों में है। तमाम ऐसे ऐसे हमारे पुत्रों के साथ में दुर्व्यवहार व्यवहार हो रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं। कोई कैसा भी आता है, कोई कैसा भी आता है, लेकिन मेरा पुत्र वो तो परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा है, ऐसी मर्जी है कि परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हमारे पुत्र के ऊपर बाल भी बांका नहीं हो रहा है। उसी समय बाबा नंद ने जैसे ही पत्र को खोल करके देखा कि काली देह से 2 छबड़ियां कमल के पुष्प को लेकर के आना है, और नहीं अगर हाजिर हुए कमल के पुष्प उसी समय सारी बिरादरी वालों को और बाबा नंद को कारागार में डाल दिया जाएगा। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने जैसे ही बाबा नंद को देखा आंखों में आंसू भरे हुए थे। काली देह में कालिया नाग रहता था। और परीक्षित महाराज एक बात और बता दें, उस काली देह का जल इतना विषैला हो चुका था क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता था, वास करता था, और उस जल को जो भी पशु पक्षी पी लेते थे तो वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते थे। इतना विषैला जल हो गया, वहां जल को देखने की तो दूर बात है, लेकिन परीक्षित महाराज वहां पर कोई जाया भी नहीं करता था। सभी लोग अपने अपने बच्चों को घर में कैद करके रखा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बच्चे बाहर खेलने के लिए जाएंगे तो उन्हें प्यास लगेगी तो जल भी पी सकते हैं। इतना विषैला जल हो गया था। जल सफेद की जगह पर परीक्षित महाराज नीला नीला पड़ गया, नीला दिखाई दे रहा था, ऐसा जल हो गया।
अब जिस समय मैया यशोदा ने पास में आई, मैया यशोदा ने अपने पति के आंखों में आंसू देखे और पति से कहने लगी हैं, स्वामी एक बात बताओ। क्या बात है? जब से मैं आई हूँ यहाँ पर इतने वर्ष हो गए, मैंने कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे हैं, और लेकिन आज आपके आंखों में आंसू कैसे हैं? क्या बात है, क्या कारण है? उसी समय बाबा नंद ने समझाते हुए कहा है, क्या बताऊं प्यारी, तुम्हें नहीं पता है। भोजराज कंस हमारे पुत्र का पीछा नहीं छोड़ रहा है और पता नहीं कब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। सुनो, मेरी प्यारी काली देश फूल हुए मंगाए, बाकी धमकी सुन के प्राण प्यारी, बाकी धमकी सुन के प्राण प्यारी, प्राण मेरे घबराए, मेरी नारी फूल जो नए होवे तैयार, अरे हमें हमारी जात कबो तो प्यारी सब जेलन कन्हैया पे बटो, प्यारी सब जेलन कन्हैया पे बटो। कहाँ पे भटके वो कन्हैया, कहाँ पे भटके वो समरिया, कहाँ पे भटके प्यारी सब जेलन कन्हैया पे बटो, प्यारी सब जेलन। उसी समय जवाब दिया भोजराज कंस ने काली से 2 छबड़ियां कमल के पुष्प मंगाए हैं, और अगर कल दोपहर 12 बजे तक पुष्प हाजिर नहीं हुए उसके दरबार में, तो वो हमें और हमारी सारी बिरादरी वालों को कारागार में डाल देगा। इस समय मैया यशोदा रोने लगी, कहने लगी हैं, ये क्या कह रहे हो आप? ने इतनी बात सुनी है, कहने लगी है, स्वामी हम ऐसा नहीं होने देंगे, मैं अपने लाला को काली दे में नहीं जाने देंगे, कैसे भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाला को यहाँ से लेकर के भाग जाऊंगी कहीं, लेकिन मैं अपने लाला को ये काम नहीं करने दूंगी। आज दोनों लोग वहीं पर रोते हैं, रोते रोते तब तक इधर भगवान कन्हैया खेल करके बाहर से आए। भगवान कन्हैया बोले, मैया, अरे ओ मैया, ऐसा करो जल्दी से मुझे माखन मिश्री दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मैया यशोदा के पास में पहुंचे, आंखों में आंसू देखे, उदास बैठे हुए थे दोनों लोग। मैया यशोदा के आंखों में आंसू देख करके भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ क्या बात है, मैंने तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, लेकिन क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? अरे किसने तुमसे क्या कह दिया है, कुछ तो बोलो। माँ ने जैसे ही देखा लाला को अपने सीने से लगा लिया, कहा, बेटा आज तू माखन मिश्री खा ले, लेकिन कल सुबह तक तुझे माखन मिश्री मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ इस पूरे वृंदावन में कोई तुझे नजर नहीं आएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ क्या कह रही है? कि माँ तू ये क्या कहती है, और माखन मिश्री क्यों छूटेगा, और वो कौन सी विपदा आई है जिससे ये सभी सिर
जल्दी से बता दे मैया। एक कौन की मैया ने नार जाइला कौन के जाए करे और आंख चलाई होए काहुने बाकी दो अखियानी है निगाह। पूजा चलाई होए काहुने बाकी दो बहियानी है ओखा। मैया एक बार तू मुझे इशारा कर दे किसके मैया ने ऐसे वीर जाए हैं जो तेरी तरफ एक बार आंख उठा करके देख लिया। एक बार इशारा कर दे अगर मैंने उसकी दोनों आंखों को न निकाल लिया तो मुझसे कन्हैया मत कहना। एक भुजा चलाई होए काहुने बाकी दो बहिया और रूप न छोड़ो करवा को पे बैठा बोले उसी समय भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और भगवान कन्हैया ने कहा मां एक बार इशारा कर दे किसने तेरी तरफ आंख उठा करके देखा है। अरे किसने हाथ उठाया उसकी अगर मैंने दोनों भुजाओं को नहीं तोड़ दिया तो मुझे भी कन्हैया मत कहना। और इसी के बीच में 101 रुपए माननीय श्रीमान जी श्री वीरपाल कटार वाले चिलमिलैया निवासी हर क्षेत्र में आनंद घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षक भगवान कन्हैया ने मैया से कहा मैया अब तुम चिंता न करो मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसी समय भगवान कन्हैया तो लेट जाते हैं। सुबह का वक्त हुआ वही ध्यान रखे रहे और सुबह उठे। उठने के बाद में सभी साथियों को एकत्रित किया इकट्ठा किया और कहने लगे ऐसा करो। एक बड़ी ही सुंदर सी इनकी टोली थी। सुदामा छदामी मनसुका दामा बलदाऊ भैया इत्यादि इनकी बड़ी सुंदर सी एक टोली थी। सभी लोगों को भगवान कन्हैया ने इकट्ठा कर लिया और पूछा है भैया ओ दामा भैया। हाँ भैया कन्हैया। अरे तू का घर में ही घुसो रहेगो बाहर निकल के आ। बाहर? हाँ हाँ भैया आ गए बता। भैया ऐसो करो दामा भैया चलो कुल दिन हो गए हमने सब लोगों ने कोई खेल नहीं खेला है। जवाब सही कही भैया। हाँ तो चलो ऐसा करते आज कोई ना कोई खेल खेलने के लिए चलते हैं। मैं समझ में तो खेल आ रहा भैया। भैया पहले इकट्ठो तो कर ले सबे जिससे बैठे देख भैया जाना। तो भैया एक बात बताओ कहाँ पे चलोगे खेल खेलने के लिए? काली दे पे चले। हाँ ये बात तो तूने मेरे मन की कही है दामा भैया। ऐसो करो तुम अपने संग में गेंद और ले चलो।
गेंद हाँ मैं गेंद शायद कछु काम पर जाए गेंद को। भैया हाँ गेंद मेरी खोई गई। कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो चलो। भैया हाँ मेरी समझ में एक खेल आए रहो। कौन सो? घर तुम जुआ खेल ले। काहे पागल होएगा वो? कहाँ बैठो हो? कैसी बातें कर रहे हो? जुआ खेल ले हैं? जे कोई खेल हो तो भैया एक खेल और मैं समझ में आए रहो। कौन सो? जो पेड़ पे चढ़ के नीचे डंडा फेंको जा का बोलता। कौन सो खेल बोलते हैं? वो बोलते हैं बाको नाम का होता परिचित महाराज लपो। हाँ ए तू पागल होएगा वो का? हाँ। अरे दामा हाँ तो नहीं पता, अगर जे खेल खेलेंगे ना तो अगर जो कोई बाई चांस ऊपर से गिर गो कोई तो एकदम से पट्टी टांग टूट जाएगी, और अगर टांग नहीं टूटी तो हाथ टूट जाएगा, और फिर देखो लड़ुआ रह जाओगे, ब्याह नहीं होगा। भैया हाँ। मैं समझ में एक खेल हो रहा है। कौन सो? घरे तुम गिल्ली डंडा खेल ले। ऐसे ही खेल बताए रहोगे जहाँ में कोई नुकसान हो। किल्ली डंडा खेल खेलोगे, अगर किल्ली उठक के तुम्हारे आंख में लग गई काऊ के तो वो पट्ट कानो हो जाएगा, फिर कहेंगे समझने जाए देख के ठहन हो जाते। तो भैया मैं समझ में एक खेल और आए रहो। कौन सो? मैं समझ में खेलों को गेंदा को आए रहो भैया। गेंदा को गेंद को खेल। हाँ हाँ भैया जे बात बिल्कुल सही है। और देख हमने तो से कही थी गेंद ले चलिए, और तूने मना कर दी। चला अब देख गेंद को खेल खेलेगो तो कैसे खेलेगो? भैया कन्हैया हाँ मेरी अम्मा गेंद बक्सा में बंद करके चली गई। बक्सा में बंद करके? हाँ परीक्षित महाराज इनकी अम्मा बक्सा में बंद करके चलेंगे गेंद को। ऐसो करो बहाने बट्टे मत करो, सो तो हम जानते हैं तुम बहुत बहाने करते हो। ऐसो करो जल्दी जाओ गेंद लेकर के आओ। भैया कन्हैया हाँ और मेरी अम्मा जो तारे की कुची आती कुची हाँ वो छोको बांध के चली गई। अब तारो लगो। कुची की कुंजी? कुंजी कुची नाय कहते हैं, कुंजी कहते हैं। हाँ बच्चा भी। तो फिर बताइयो, तुम कह रहे गेंद को खेल खेलेंगे तो कैसे खेलोगे गेंद को खेल? तुम भैया अपनी गेंद ले चलो, हमारी तो बक्सा में ए दामा मेरे पास गेंद नहीं है, तेरी पास गेंद है। देव तो तेरी अम्मा लेके आई थी, तेरी अम्मा ने बनाई बड़ो बढ़िया गेंद, इतनी बढ़िया है। और देख तू जब कबू गेंद को खेल खेलवे जात हो तो तू बेई गेंद लेके जातो है। भैया कन्हैया हाँ मैं गेंद ले तो जाऊंगा। हाँ लेकिन मैं खोई गई तो मुझे बई गेंद चाहिए। तो एक काऊ के पिराने चाहिए या गेंद चाहिए? मुझे बई चाहे मच जाओ चाहे फट जाओ चाहे कछु हो जाओ, मुझे गेंद चाहिए भाई। अच्छा ठीक है दामा, हाँ तो तू चिंता मत कर, अगर तेरी गेंद खोई जाएगी ना तो दूसरी ला के दे देंगे ना। क्यों? मुझे बई गेंद चाहिए। भाई गेंद चाहिए? हाँ मानेगो ना? ना। अच्छा ठीक है, पहली बात तो खोएगी नहीं, और अगर खोई गई तो हम भाई गेंद ला के देंगे। सही है? परीक्षित महाराज पे हामी करवा। परीक्षित महाराज हाँ कर दो, और जब तक आप हाँ नहीं करोगे तब तक गेंद मिलेगी नहीं। तुम पे लग जाएगी। परीक्षित महाराज कह रहे हम देंगे, लाए के कहूं से दे। ठीक है? उसी समय महाराज के काली ते खेलना आयो री मेरो आरोसो कन्हैया काली।
अरे समा की जागे आई, समा की जागे आई, और चंदन डंडा डाकरी मेरो 1200 बोलिए कन्हैया लाल की। काली पे खेला आयोरी मेरो छोटो सो बोले गोविंद भगवान की। जय हो। इधर जिस्सा लाओ गेंद कहाँ है? तुम्हारी गेंद लेकर के आयो या नहीं? देख भैया कन्हैया, हाँ मैंने पहले ही कह रही थी मेरी गेंद खोई गई तो मुझे वही गेंद चाहिए। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे वही गेंद देंगे, वही देंगे और वही देंगे, ठीक है ना? अब तो तू गेंद दे सकता है। हाँ भैया। ला भैया गेंद। ले भैया। कैसे करते हैं? ऐसे ऊपर हाथ देख कर ले, बिल्कुल पागल हो वैसे। ए भैया कन्हैया, हाँ ते तो हाथ ऐसे कर रहे हो जमाना ऊपर से टपका कर रहे। ले भैया गेंद। कैसे बैठे? ले भैया। लाओ भैया लो। ए कन्हैया, मैंने पहले कह रही थी मेरी गेंद ना खोई जाए। अरे गेंद खोई गई, कहाँ गई तो गेंद? हमें क्या पता है? मोए ना मालूम, मोए भाई गेंद चाहिए। चाहिए? हाँ। अरे पागल हो गया है? अब तेरी गेंद कहाँ से ला करके? वो तो यमुना मैया में काली देव में चली गई। मैं ना माने मोए कन्हैया के। मेरे पीताम्बर को छोड़ दे वरना तेरी खैर नहीं है। सुन, नहीं छोड़े कन्हैया। दामा पागल हो गया है। मैं सही अभी हम तुझे अच्छे से समझा रहे, छोड़ दे मेरे पीताम्बर को। नहीं छोड़ेंगे। ए दामान, अरे दामाना कुछ यो मसले पर और भी सयो गाड़े देता है, और सड़े हुए इस चितरे पर पीताम्बर फाड़े। ए दामाद, जल्दी से मेरे पीताम्बर को छोड़ दे वरना तेरी खैर नहीं है। मेरी कमर को छोड़ दे ओ दामाद। मेरी कमर को छोड़ दे ओ दामाद, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लगबे का तेरी खत्म होई दमदारी है। ए दामाद, जल्दी से पीताम्बर को छोड़ दे वरना एक तमाचा तेरे लगेगा जो तू मौत से लहू उबालेगा। जो मेरा झटका लग बैठा तो मुंह से लहू डालेगा। ओ दामाद, तेरी खैर नहीं जो पैर कृष्ण से पालेगा।
वरना तेरे गाल पे तमाचा लगेगा ना तो तू सिर पर तेरे मुंह से खून निकलेगा खून। दामा कहने लगा, ए कन्हैया क्या कह रहे हो? अरे तुम बड़े बाप के बेटे हो, रईस बाप के बेटे हो, अमीर बाप के बेटे हो, तो तुम आज हम पर धौंस जमा रहे हो। सुनो, तुम आज हम पर धौंस जमा रहे हो। तुम क्या कह रहे हो कि एक तमाचा लगेगा तो मुंह से लहू डालेगा। तो सुनो, अगर तुमने माखन मिश्री खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। सुनो, तुम एक डंडा मारोगे, एक तमाचा मारोगे तो सुनो कन्हैया कि दादी माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है, और तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी। बड़े बाप की औलाद हो इसलिए इतना रुआब दाड़ रहे हो, इतना अहंकार, इतना घमंड दिखा रहे हो। सुनो, तुम बड़े बाप की औलाद हो लेकिन मैं कोई कम नहीं हूँ। कदी माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है, तुम एक तमाचा मारोगे, एक भैया तुम एक तमाचा मारोगे तेरी भी लाठी हिलती है। उसी समय दामा कहने लगा, तो हम जाने तुम अमीर बाप के बेटे हो, तो हम जाने तुम कृष्ण कन्हैया हो, बनवारी हो। जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतना बल है, इतना साहस है तो जा करके काली दह में कूद करके हमारी गेंद को ला करके दे दो। उसी समय भगवान कन्हैया ने जैसे इतनी बात सुनी, भगवान कन्हैया के मानो वो बात दिल में चुभ गई हो। भगवान कन्हैया चले, कहने लगे, दामा चिंता न करो, अभी जाता हूँ, गेंद लेकर के आता हूँ। कदम के वृक्ष पर चढ़े भगवान कन्हैया। उसी समय काली दह में एकदम से जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं और जैसे ही देखते देखते आज भगवान कन्हैया काली दह में कूद पड़े, और जैसे ही काली दह में कूदे हैं उसी समय सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, चीखने लगे, दामा, अरे दामा तूने ये क्या किया? तुझे नहीं पता है इस काली दह में तो कालिया नाग रहता है, और कन्हैया तो इस काली दह में चला गया, अब कन्हैया जिंदा लौट करके नहीं आएगा। अब तू मैया को क्या जवाब देगा? जाकर के उसी समय भाग दिए वहां से सभी ग्वाल बाल। मैया यशोदा के पास में पहुंचे, रोते हुए चिल्लाते हुए, माँ गजब हो गया। मैया यशोदा रसोई में काम कर रही थी, दौड़ती हुई आई, जैसे ही रोने की आवाज सुनी मैया यशोदा कहने लगी, लाला क्या हुआ? तुम सब यहाँ हो तो मेरा कन्हैया कहाँ है? उसी समय सभी ग्वाल बाल कहने लगे हैं, माँ के मैया तेरो कन्हैया और यमुना में कूद गया, हमने देखा आँखों से गिरते ही डूब गया। जब
समय मैया यशोदा ने जैसे ही सुना मेरा लाला तो काली देह में कूद गया, एकदम से पछाड़ खा करके गिर पड़ी। हाय लाला ये तूने क्या किया? रोती बिलखती मैया यमुना पे आई, रो रो के कहती लाला कृष्ण कन्हैया। रे लाला कन्हैया बारे क्यों हमसे रूठ गया, हमने देखा आंखों से गिरते ही डूब गया। सभी लोगों ने सुना है तो सभी लोग वहां से दौड़े यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे हैं। यशोदा मैया पछाड़ खाती हुई जा रही है, कहीं गिरती है, उठती है, फिर भाग देती। यमुना मैया के किनारे पर पहुंची, कहती यशोदा लाला अब ना बचूंगी, तेरे ही संग में लाला प्राण तजूंगी। अरे मेरी गोदी के छैया अब हमसे रूठ गया, हमने देखा आंखों से गिरते ही डूब गया। अरे मैया बोले हैं ग्वाल बाल माँ, मैया तेरो कन्हैया यमुना में डूब गया, हमने देखा आंखों से गिरते ही डूब गया। वहीं पर रुदन करने लगी है, लाला तेरे बिना ये तेरी मैया मर जाएगी, कैसे जीवित रहेगी? अरे बड़े कष्टों से बड़े नाजों से मैंने तुझे पाला है, और दूसरा तो कोई मेरा लाला भी नहीं जिसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर लूं। लाला तू मुझे छोड़ करके चला गया, बेटा मैं भी तेरे साथ में आ रही हूँ। जैसे ही आज मैया भी कूदने के लिए चली तो आज वृंदावन वाले जो नारियां थी उन्होंने एकदम से मैया यशोदा को पकड़ लिया और वहीं पर बैठा दिया। बाबा नंद चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, हाय कन्हैया तू कहाँ चला गया, एक बार आजा बेटा।